गोपिकाएं कहती है, प्रभु अगर इसी तरह विरह में तड़पाना था तो आपने हमको जीवित ही क्यों रखा? उस समय असुरों के हाथ मरने दिया होता, क्यों यमुना के विष विषाक्त जल से हमारी रक्षा करी प्रभु? विष जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद, हमें उस दिन मरने दिया होता। आज क्यों हमको तड़पा रहे हो आप, क्यों नहीं आ रहे प्रभु? और गोपिकाएं जब करुण क्रंदन करती हैं, गोपिकाओं ने कह दिया या तो प्रभु आप आकर के दर्श दो, के दर्शो के तन तजू तुम बिन रहो न जाए। अब हम आपके बिना एक क्षण भी रहने वाली नहीं। और इतना करुण क्रंदन जब किया तो भगवान समझ गए गोपिकाओं ने प्रेम के उस चरम को छू लिया। साधारण नहीं है महाराज गोपी भाव। 4 अवस्था में भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। या तो गोपी बन जाओ, गोपी का अर्थ है हृदय में करुणा जागृत होने लगे, या तो गोपी बन जाओ, या बालक बन जाओ, या ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, और या फिर वैरागी बन जाओ। इन चारों अवस्थाओं में ठाकुर की बहुत जल्दी कृपा होती है। कौन है गोपी? केवल ये रास नृत्य का विषय नहीं है, ये वो प्रसंग है जो जीव और शिव की एकता को प्रतिपादित करता है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, दर्द की अनुभूति के भूगोल को कोई क्या लिखेगा? अरे बांसुरी की वेदना के बोल को कोई क्या लिखेगा? कृष्ण की रास लीला देखना लिखना तो बहुत सरल है। कृष्ण की रास लीला देखना तो बहुत सरल है, पर गोपिकाओं के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा? गोपिकाओं के आंसुओं का मोल कोई क्या लिखेगा? गोपिकाएं वो है महाराज जिनके एक एक दृग बिंदुओं में, एक एक अश्रु में कृष्ण प्रेम झलकता था। कृष्ण के बिना संसार में आंख उठाकर गोपिकाएं कभी किसी को निहारती तक नहीं थी। आज महाराज गोपिकाएं जब करुण क्रंदन करने लगी तो भला भगवान कहाँ अपनी गोपिकाओं से दूर रह सकते थे? जब गोपिकाओं ने करुण क्रंदन किया तो आज फिर भगवान वहां पर आविर्भूत हो जाते हैं। भगवान का पुनः प्राकट्य हुआ, देवता लोग पुष्पों की बरसात करने लगे, जय जयकार करने लगे। और महाराज जब भगवान आए तो आज गोपिकाओं को महाराज का अटूट आनंद भगवान प्रदान करते हैं। क्या है महाराज का प्रसंग? आज भी गोपिकाओं जैसी स्थिति हो सकती है। कब हो सकती है? जब भजन चरम पर होता है। हमारे यहाँ निर्गुण संप्रदाय में संतदास जी महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज के दादा गुरुदेव, आपकी वाणी का शब्द है, सुरत राधिका संतदास शब्द गुरु का कान, शून्य मंडल बिच रमत है देख भय हैरान। क्या है ये गोपी गीत? क्या है ये प्रसंग? रास पंचाध्यायी ये भजन का पर्याय है। जब जीव श्वासों श्वास भजन करता है और सुरती और शब्द का मेल होता है ना महाराज, तो विरह जागृत होता है। और वो दशा होती है जो गोपिकाओं की हुई थी, अंदर से करुणा जागृत होने लगती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज भी जो एक भजन एक साधक साधना की उस परम सीमा पर होता है तो गोपी भाव हृदय के अंदर से जागृत होता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो पूरा शब्द प्रकाश ग्रंथ लिखा है। कैसे शब्द का प्रकाश हमारे हृदय में हो, ये स्वामी रामचरण जी महाराज ने प्रतिपादित किया। और आप लिखते हैं क्या स्थिति होती है जीव की जो गोपिकाओं की हुई है। रोम रोम झुणकार झुणक के, रोम रोम में कंपन होने लगता है जब नाम साधना चरम पर होती है। रोम रोम झुणकार झुणक के, जैसे जंतर तार थुणक के, माया अक्षर यहाँ विलाया, ररंकार गगन सिदाया, पद्मासल निश्चल मन किया, नासा निरधार धर लिया, सासों श्वासा धवण लगाई, और आरत करके विरह जगाई। श्वासों श्वास, प्रत्येक श्वास के साथ जब भगवान के नाम का उच्चारण होता है ना महाराज, तो वो श्वास, वो शब्द जिह्वा से, कंठ से, हृदय से, नाभि कमल से जागृत होने लगता है, गूंजने लगता है, अनहद नाद महसूस होने लगता है, अनहद नाद अंदर सुनाई देने लगता है। और ऐसी अवस्था हो जाती है जैसी गोपिकाओं की हुई थी। ये श्वासों श्वास भजन की प्रक्रियाएं हैं जो इन महापुरुषों के द्वारा प्रदान की गई हैं।
गोपी भाव का जागृत होना कोई साधारण भाव नहीं है महाराज। गोपी वो है जिसके अंदर केवल और केवल जिसके हृदय में कृष्ण दर्शन की लालसा। गोपी भाव को जागृत किया था मेवाड़ की उस भक्ति वीरांगना मां मीरा ने। और चित्तौड़ के दुर्ग में जब मीरा कृष्ण प्रेम दीवानी अपने आराध्य को मनाया करती थी तो स्वयं ठाकुर जी कृपा करते थे, स्वयं ठाकुर जी मीरा को देख करके मुस्कुराते थे। क्या वो समय रहा होगा जब मीरा दिन रात केवल और केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों और न कोई। मीरा का वो भाव महाराज। मीरा क्या करती थी पता है? मीरा भगवान के साथ जुआ खेलती थी। लोगों ने कहा मीरा जुआ खेलना तो ठीक नहीं है। मीरा ने कहा मैं जुआ खेलती हूं तो बाजी क्या रखती हूं? अरे जब मैं जुआ खेलती हूं ना तो बाजी रखती हूं कि हे श्याम सुंदर, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी हो जाऊंगी, लेकिन प्रभु अगर मैं जीत जाऊं तो आप सदा सदा के लिए मेरे हो जाना। ऐसी मीरा बाजी रखती थी। मीरा का भाव गोपी भाव था। इसलिए कहा है महाराज, जो भी करो ना समर्पण के साथ करो। जीवन में जो कार्य करो समर्पण के साथ करो। प्रेम करना है तो मीरा जैसा करो, और प्रतीक्षा करनी है तो शबरी जैसी करो। अरे प्रेम करना है तो मीरा जैसा करो, प्रतीक्षा करनी है तो शबरी जैसी करो, भक्ति करनी है तो हनुमान जी जैसी करो, और शिष्यत्व देखना हो तो अर्जुन जैसा भाव हृदय के अंदर जागृत करो। मीरा वो है महाराज। मीरा जब रिझाती थी श्याम सुंदर को, लोगों ने जाकर के कहा, मीरा जब पद गाती थी लोगों ने कहा मीरा तुम्हें राग नहीं आती, तुम राग में नहीं गाती हो। मीरा ने कहा कोई बात नहीं, मुझे राग नहीं आती ना। अरे मैं राग में गाऊंगी तो केवल संसार रीझेगा, मैं राग में नहीं, मैं तो अनुराग में गाती हूँ, क्योंकि अनुराग से मेरा सांवरिया रीझेगा, अनुराग से मेरा ठाकुर रीझेगा। आइए महाराज, गोपी भाव का स्मरण हो और मेवाड़ की मीरा को याद न करें तो कथा ही महाराज अधूरी अधूरी लगती।